सर, अलग अलग जगह जा रहे हैं, बूथ निरीक्षण आप कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं सर? कुछ नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं पीटाण के इलाकों को लेकर के, वहाँ के मतदाताओं को लेकर के या आपकी जो व्यवस्था रही उसको किस तरीके से दूर? हम लोग भी जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी हम लोग खुश हैं और उत्साहित हैं लोगों के उत्साह को देखकर। एक चीज़ नोटवर्दी है कि 2014 और 2019 विधानसभा इलेक्शंस के कंपैरिजन में 2024 में इस बार 2 घंटा अतिरिक्त वोटिंग टाइम रखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। इस वक्त हम गिरिडीह विधानसभा में हैं। आपको बता दें कि गिरिडीह जिला उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा जो हैं वो जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बूथ बनाए गए हैं उन सभी चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो पहले से जिला प्रशासन की किस तरीके की तैयारी रही और चूँकि समय अब दोपहर के 2 बज गए हैं, ऐसे में जो जिला प्रशासन की तैयारी रही और अब जब कुछ घंटे बच गए हैं मतदान समाप्त होने को लेकर, तो नमन प्रियस लकड़ा जो गिरिडीह के उपायुक्त हैं उनका क्या कुछ सुबह से 7 बजे तक से ही बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा था। अब तकरीबन दोपहर का वक्त हो रहा है लेकिन फिर भी वोट हो रहा है। आप लोगों की तैयारी लग रहा है बहुत ज़बरदस्त रही, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भी जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी हम लोग खुश हैं और उत्साहित हैं लोगों के उत्साह को देखकर। एक चीज़ नोटवर्दी है कि 2014 और 2019 विधानसभा इलेक्शंस के कंपैरिजन में 2024 में इस बार 2 घंटा अतिरिक्त वोटिंग टाइम रखा गया है। पिछले 2 बार ये 3 बजे वोट का क्लोज टाइम था, 5 बजे तक है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट है तो लोग 5 बजे तक भी उनका टर्नआउट होगा। और साथ ही हर जगह का एक सिस्टम ये है कि 5 बजे तक जो भी क्यू में रहेंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में वो टोकन दिया जाएगा और जब तक कि आखिरी मतदाता अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे तब तक ये वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसको लेके भी विधि व्यवस्था से लेकर चाहे वो पोलिंग स्टेशंस पे हो, चाहे हमारे रूट्स पे हो, एरिया सैनिटाइजेशन को लेके, या हमारे पोलिंग पार्टीज़ जो फिर बाज़ार समिति के स्ट्रांग रूम आएंगे, तो सभी का अच्छे प्रकार से रिहर्सल हो चुका है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पिछले लोकसभा में प्रचंड गर्मी का मौसम ये था, अब अभी काफ़ी प्लेजेंट है तो लोगों का टर्नआउट अच्छा रहेगा। पिछले बार का वोटिंग परसेंटेज 64.95 था विधानसभा का। इस बार हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हम लोग करेंगे। कुछ नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं पीटाण के इलाकों को लेकर के, वहाँ के मतदाताओं को लेकर के या आपकी जो व्यवस्था रही उसको किस तरीके से दुरुस्त किया गया? एक चीज़ बड़ा अच्छा रहा है कि 111 CAPF की कंपनीज़ हमारे विभिन्न जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे आए हैं और उनके द्वारा जो एरिया सैनिटाइजेशन किया गया है, पेट्रोलिंग किया गया है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ में और हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स के साथ में, वो काफ़ी लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करता है और हमारे पोलिंग पार्टीज़ को भी, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी काफ़ी ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करता है। और हमारे जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें भी किसी भी प्रकार की लोगों में मुझे लगता है कि अब कोई अप्रीहेंशन नहीं है। जैसे कि अब बहुत अच्छे रूरल रोड कनेक्टिविटी हो गया है तो किसी भी प्रकार का हेली ड्रॉपिंग का प्रस्ताव नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे बहुत दूरस्थ इलाके हैं उसमें P+1 अराइवल ज़रूर है जो कल स्ट्रांग रूम में वो पोल्ड EVM लेकर आएंगे, लेकिन ओवरऑल हमारा कोई बूथ का रीलोकेशन भी नहीं है। जहाँ पे बूथ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वहीं पे मतदान की प्रक्रिया चल रही है, तो वहाँ के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। ये हम लोगों को ये विश्वास है और हम लोग इसको एक अच्छे VTR वोटर टर्नआउट रेशियो के तौर पे देखने के लिए हम लोग आगे उत्साहित हैं। अलग अलग जगह जा रहे हैं, बूथ निरीक्षण आप कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं सर? हम लोग यही पा रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो काफ़ी अच्छे से अनुशासन के साथ में कतारबद्ध हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे भी जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको वॉलंटियर्स के तौर पे प्रतिनियुक्त किया गया है। लोकसभा में भी इनकी भूमिका थी, उससे भी इन्होंने काफ़ी अनुभव लिया है और यहाँ पे भी ये लोग हैं। हम लोग फ़ोटोग्राफ्स का भी लगातार अवलोकन कर रहे हैं, उसमें ये भी पा रहे हैं कि जो भी वृद्ध मतदाता हैं या जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए भी व्हीलचेयर की व्यवस्थाएं हैं और वॉलंटियर्स, BLO सभी इनको मदद कर रहे हैं। हर जगह जैसे यहाँ पे भी 2 बूथ है, यहाँ पे BLOs मौजूद हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक वोटिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो, वो हम लोगों की मंशा रहती है। जिला प्रशासन के द्वारा शहर में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ऐसे मतदाता जो कि 85 ईयर्स प्लस हैं या दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए प्रोविज़न छोटी गाड़ियों का किया है, ताकि अगर वो स्वयं सक्षम नहीं है आने में अपने घरों से तो वो उन गाड़ियों के मदद से वो वोटिंग स्टेशन तक आ सकते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस सभी को हम लोग देना चाहते हैं, बट हमें सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आए। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।
देखिए, गिरिडीह के उपायुक्त को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि तैयारी जो है पहले से ही चूँकि जिला प्रशासन ने बहुत दुरुस्त करके रखा था, और जब अब वोट हो रहा है और तकरीबन दोपहर के वक्त हो गए हैं, तो ऐसे में जो वोट है वो तकरीबन 60% के आसपास जो है वो पड़े हैं। गिरिडीह उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ भी चीज़ों को दुरुस्त किया गया है। इसके अलावे जो पहले ही लोकसभा के चुनाव में भी कई लोगों को एक एक्सपीरियंस के तौर पर जो चीज़ें थी वो भी जो है पहले ही लोगों को मिला था। इसका लाभ जो है विधानसभा के इस चुनाव में भी देखे जा रहे हैं। यानी समझिए कि झारखंड में अब जब दूसरे चरण के मतदान अपने ढलान पर है, यानी अब शाम तक जब चीज़ें स्पष्ट और समाप्त हो जाएंगी, 23 को जब नतीजे आएंगे, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, लोगों में एक उत्साह, और नए जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सेकंड टाइम वोटर हैं, उसमें भी ज़बरदस्त रूप से देखा जा रहा है। आप गिरिडीह उपायुक्त को सुन रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा।